यीशु मेरे दिल में आओ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। ओ खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। ओ भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी है हम है तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। ओ जैसे भी है हम है तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। ओ स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आपका जिंदगी का समर्पण प्रभु आज चाहते हैं। जीवन बदलेगा, बात बदलेगा। एक कंसेप्ट होता है कि हम प्रार्थना निवेदन लिखो तो प्रभु पूरा करेगा। खास करके दो कारण हैं आपके पिछले प्रार्थनाओं को या प्रार्थना पूरा नहीं होने के। इसको दो कारण ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार नहीं है। दूसरा एक ऐसा हो सकता है कि आप अपने जिंदगी को प्रभु को नहीं देता है। जीवन कुछ और है और हमारा आवश्यकता कुछ और है। नया साल का सबसे पहले उपवास है। इस उपवास में इस साल में हम लोग पूरा प्रभु को उसमें सीरियसली जा रहा है। हर बात में पुराने वाला ढोल बजाने वाला बात अभी नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? तो जिंदगी बदलना मतलब बदलना ही है। आप बदलिए तो आपका आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा। यही वन वर्ड आंसर है। आप बदलिए, आपका जीवन बदलेगा। आपका परिवार के लिए क्यों ना हो, आपका प्रियजन के लिए क्यों ना हो, प्रार्थना लेके आया है। आपका आर्थिक समस्या हो, आपका जीवन का कुछ भी आवश्यकता क्यों ना हो, लेकिन आप बदलिए, परमेश्वर आपका प्रार्थना को पूरा करेगा। इसलिए इस प्रार्थना के समय में आप परमेश्वर के सामने हम
खाना फेंकने से, खाना नहीं खाने से प्रभु आशीष करेगा, ऐसे नहीं सोचना है। इसका वैल्यू है। आप उपवास के साथ में प्रभु के सामने आने से वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू नहीं है ऐसे नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बात यही है कि जीवन को उसके हाथ में देना है, इसलिए उसके कारण आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हम यीशु मसीह की आराधना करें। सारे महिमा और आदर का योग्य केवल लो ही है। यहोवा हीरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगाई करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा इलियोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। हालेलुया।
फिर हम गाएंगे इसके अंदर में लिखा हुआ, यहोवा ईरे, सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर। इब्राहिम जिस वक्त अपने बेटे को उसने पहाड़ के ऊपर ले गया था, वहां पर परमेश्वर ने कहा तुमको अपने बच्चे को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा, मिली वस्तु को मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। वो परमेश्वर को याद करें आज सुबह के समय। जब आप परमेश्वर को प्यार करेंगे, परमेश्वर आपको भी प्यार करेंगे। लेकिन बाइबल में बोलता है हम नहीं, परमेश्वर पहले हमको प्यार किया। हालेलुया। बात यही है कि हम परमेश्वर से अलग हो गया है, मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गया उसका पाप के कारण। परमेश्वर हमसे पहले प्यार किया है, बाइबल ये क्लियरली बताता है। परंतु उस प्यार को तोड़ करके मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गया। आदम वाटिका में आपने सोच लीजिए परमेश्वर कितना खूबसूरत रीति से आदम को बनाया था, लेकिन आदम परमेश्वर को दुख दिया है। अनाज्ञाकारिता ये सबसे बड़ा दुख है। उसने अनाज्ञाकारिता किया है। सबसे बड़ा पाप, मनुष्य का पहले पाप अनाज्ञाकारिता है। शैतान का पाप प्राइड है, क्या बोलता है, घमंड। मनुष्य का पाप अनाज्ञाकारिता। आज भी मनुष्य का पाप वही है, अनाज्ञाकारिता। हालेलुया। मनुष्य अनाज्ञाकारिता का बंधन में है। हम आज्ञा नहीं मानने चाहते हैं। जिस वक्त आप आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपका जिंदगी बदलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा का एक सिस्टम बाइबल में रखा है। बपतिस्मा पाने से किसी का भी उद्धार नहीं मिलेगा। दूसरा बार पवित्र आत्मा और वचन से दोबारा जन्म होता है, पानी से नहीं। पानी से कोई लेना देना नहीं। फिर पानी की बात क्यों करके रखा है? क्योंकि यह आज्ञाकारिता का एक स्टेप है। परमेश्वर ने बोला तू तो हृदय में तो विश्वास कर दिया, मुझे बोल रहा है ना, तो दिखाओ तुम मेरे आज्ञा को पालन करेंगे। ऐसे करके यीशु ने इस आज्ञा को रखा है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लो और हमको दिखाओ तू हमको मानने के लिए और मेरे आज्ञाओं को पालन करने के लिए तैयार है। यदि बपतिस्मा से कोई भागता है तो ये सीधा सबूत है कि वो परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो भी बात होता है, उनका मन उसको परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए आज्ञा को पालन करने से आपको आशीष मिलेगा। अब उद्धार पाने के बाद में कई लोग सोचते हैं कि सिखा कर रखा हुआ है, यीशु को हृदय में स्वीकार करो, मन में विश्वास करो, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इतना विश्वास करने से तुम स्वर्ग जाओगे। हाँ, बेसिक विश्वास यही है। लेकिन उसके साथ में फिर बाकी सारे आज्ञाओं को पालन करते हुए जाना है, तब स्वर्ग जाएंगे। आज भी हम स्वर्ग जाएंगे कोई सबूत नहीं है। यदि आप बने रहेंगे तभी स्वर्ग जाएंगे। मैं फिर से आपको जताने के लिए चाहता हूँ, आज भी मैं और आप स्वर्ग जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। आखिरी तक जो बने रहेगा उसी का उद्धार मिलेगा। कई लोग बीच रास्ता में यीशु को छोड़ता है, उसको स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। 4 दिन आगे चर्च में, उसके बाद में भाग गया। उसके बाद में बोलते मेरे मन में यीशु है, उसको थोड़ी आगे स्वर्ग मिलने वाला है। साफ बात है, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, नाटक करने वाला कोई भी क्यों ना हो, स्वर्ग उसके लिए वंचित है, उससे वो वंचित हो गया है। स्वर्ग उसको मिलेगा आखिरी दिन तक आज्ञाओं को पालन करेंगे, उसको स्वर्ग मिलेगा। उद्धार आपको फिर से आज्ञाकारिता में लेके आता है। ये नहीं सोचना कि उद्धार आपको फ्रीडम में लेके आता है। आपको फ्रीडम पाप से मिला है, परंतु अनाज्ञाकारिता से फ्रीडम नहीं मिला है। आपको पाप से फ्रीडम मिला, पाप से आपको फ्रीडम मिल गया, परंतु अनाज्ञाकारिता से नहीं।
अनाज्ञाकारिता आज भी आपके सामने है। इसलिए उद्धार पाने के बावजूद भी आप अनाज्ञाकारिता में बने रह सकता है। इसलिए बाइबल का एक एक वचन को अच्छा से पढ़ना। यदि आप इसके अंदर में नहीं चलेगा तब तो आपका उद्धार आपके हाथ से ही चले जाएगा, आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। आप एक अच्छा मसीह बन करके सबके सामने रहेंगे, परंतु उद्धार आपसे वंचित हो जाएगा। जिस दिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको देखेंगे स्वर्ग में, उस दिन वो बोलेगा, मत्ती 7:21 से लेकर के नीचे जो लिखा हुआ 23 तक वचन के अनुसार, उसने बोलेगा, मैं तुमको कदापि नहीं जानता है। हे कुकर्म करने वालों, तुम मुझसे दूर हटो। और शैतान उसके साथियों को जो बना करके रखा हुआ है, उस नरक में उसको ढकेल दिया है। ये आपका और मेरे साथ में भी होने का संभावना है, क्योंकि आज तक हम जीवन का दौड़ पूरा नहीं किया है। इसके बीच में हम जा सकता है, इस साल में नहीं गया तो अगले साल में हम गिरने का संभावना है। मैं वेरी क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, उद्धार जो है, आनंद जीवन जो है, चर्च नहीं देता है, ना पादरी देता है, परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है। आपका जिंदगी के एक एक चाल चलन को देखने के बाद आपको ऊपर मिलेगा। इधर आप कुछ भी करो, दशमांश दे दो, चर्च में आकर के गवाही दे दो, गीत गाओ, वचन रटो मुंह में, और कुछ भी करो, उसके बावजूद आप बिना वचन का खिलाफ जीवित रहता है, तो आप उद्धार से वंचित हो गया है। आपको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार क्या होता है? स्वर्ग में प्रवेश करने का आनंद जीवन का सर्टिफिकेट है, आपसे खो जाएगा। इसलिए पौलुस इतना बड़ा परमेश्वर का संत, उसने बोला है, अभी तक मैं उसको पाया नहीं हूँ, मैं उसको पाने के लिए दौड़ रहा हूँ। पिछले बातों को भूलते हुए, उसको कूड़ा में और कचरा करके कूड़ा में डालते हुए मैं आगे की ओर दौड़ता हूँ, जो मसीह में मुझे मेरे लिए जो क्राउन, जो तेज, जो मुकुट रखा हुआ, उसको पाने के लिए। पौलुस ऐसे बोलता है, तो मैं और आप क्या है उसके सामने? क्यों घमंडी होता है? स्पिरिचुअल प्राइड आपका जीवन को मार देगा। बाहर में एक दिन प्राइड था, वो प्राइड को तो छोड़ करके अंदर आ गया। आज स्पिरिचुअल प्राइड है, हम प्रभु का साथ में हैं, वो लोग तो बर्बाद है, हम तो ठीक है। स्पिरिचुअल प्राइड आपको मार देगा। आप घमंडी ना बने, नम्र बने और हमेशा बोले, मैं एक पापी मनुष्य हूं, प्रभु मुझ पर दया करे। यही आपका सर्टिफिकेट होना है। पिछले दिन भी मैंने वचन में आपसे कहा था, आपका क्वालिफिकेशन यीशु के साथ में चलने के लिए वो है, लॉर्ड आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ। आज भी मेरा शरीर में पाप की वासना है, आज भी मेरा मन में पाप की वासना है, आज भी मैं पाप कर सकता हूँ, आज भी मैं आपको छोड़ सकता हूँ, आज भी मैं फिर से शैतान के हाथ में अपने जीवन दे सकता हूँ। इसलिए प्रभु मुझ पर दया करे। यही होना है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए बोल रहे हैं, जो उद्धार नहीं पाया उसके लिए नहीं बोल रहे। उद्धार जिसने पाया है उसके लिए यही संदेश है कि आप कन्फेस करें, आई एम नॉट वर्दी, मैं कीमती नहीं हूँ परमेश्वर, मुझे उद्धार गिफ्ट में मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट में, परंतु उसमें बने रहने की शक्ति मुझे दीजिए। मैं अपने उद्धार से वंचित हो सकता है, इसको आपको बोलना पड़ेगा। यदि नहीं है तो आप वंचित होते हुए समझ में भी नहीं आएगा, आपको वंचित हो जाता होगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप प्रभु को छोड़ दिया होगा, कोई छोड़ दिया होगा कई दिनों के पहले ही। ये जो भयानक विषय आप कृपया अपने दिल में रखिए। पौलुस ने इस बात को क्लियरली बताया है। पत्रोस ने गिरा है आपके सामने। पत्रोस ने दावा किया था कि प्रभु मैं आपके साथ में मरने के लिए भी तैयार हूं, परंतु जब वक्त आ गया है परीक्षा का, उस समय पत्रोस यीशु मसीह को इनकार कर दिया 3 बार। यीशु ने बोला, तू हमको 3 बार इनकार करेंगे,
मुर्गी मुर्गा का विषय नहीं है इधर। पत्रोस जो पश्चाताप जो इनकार किए वही है सबसे बड़ा बात। पत्रोस ने इनकार किया यीशु मसीह को, और इस पत्रोस ने क्या कर दिया? इस पत्रोस ने फिर जाकर के बोलता है लूका का सुसमाचार में, उसने रो 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 करके पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने। उसने फूट फूट कर रोया और बोला, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मैं तुमको धोखा दिया है। ये जो मन की टूटना पत्रोस को फिर से यीशु के पास ला दिया है। इसलिए उसी पत्रोस को यीशु मसीह ने कलीसिया का इंचार्ज बना दिया है। बोला पत्रोस को, तू मेरे भेड़ों को संभालो, उसको चलाओ, उसको रखवाली करो। यीशु ने 3 बार उससे पूछा कि तू मुझसे प्रेम करता है क्या? 3 बार उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं तुमको प्यार करता हूँ और मेरा अवस्था को भी तू जानते हैं। दैट इज अ रियल थिंग। आप बोलते हैं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु को, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो तू छोड़ा हुआ काफी दिन पहले ही, तुमको पता नहीं चल रहा है। तुम्हारा रास्ता गलत था, तुम्हारा संगति गलत था, तुम्हारा जिंदगी का लाइफस्टाइल गलत था। बोलते रहता मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम छोड़ने के कारण आज बर्बाद होकर के बैठा हुआ है। ये भी तुमको नहीं पता चला। परमेश्वर जिसका साथ में रहता है वो बर्बाद नहीं होता है। तू छोड़ा था इसलिए बर्बाद हो गया है। हालेलुया। तुम्हारा परिवार टुकड़ा टुकड़ा हो गया, इसके कारण तू छोड़ दिया था प्रभु को। तुम्हारा जिंदगी में ऐसा तनाव आ गया, ये तुम परमेश्वर को छोड़ने के कारण है। एक होता है शैतान का आतंक, उसका टैक्स, एक होता है आत्मिक परीक्षा, इसको टेस्ट करके बताना मालूम होना है। एक होता है शैतान हमला करना हमारे पाप के कारण। एक होता है हम आत्मिक परीक्षाओं में परमेश्वर हमें ले चलता है, जैसे इब्राहिम को ले गया, वो आत्मिक परीक्षा था। समझ में आया? यूदा इस्करियोता यीशु मसीह को पकड़वा दिया, वो आत्मिक परीक्षा नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय में, रोटी मतलब उसी दिन रात में रोटी खाने के बाद उसका अंदर शैतान घुस गया है। वो शैतान के द्वारा परीक्षा था, उसमें वो नेगेटिव है। इब्राहिम के साथ में जो था वो पॉजिटिव है। आपका जीवन में कोई भी चीज कुछ भी होता है, बोलना नहीं है कि हम यीशु के साथ में चलते हैं इसलिए मेरे साथ शैतान ऐसा करता। तुम्हारे साथ शैतान ऐसे क्यों करता है? क्योंकि तुम ट्रैक छोड़ दिया था। जिंदगी में यीशु के वचनों को छोड़ के चला है। हाँ, यीशु यीशु जरूर बोला है, परंतु यीशु का वचन पर नहीं चलने के कारण बर्बाद होकर के आज बैठा हुआ। इसलिए आज परमेश्वर के सामने इस बात को समझ लेना, इस बात का अंगीकार करना जरूरी है। हालेलुया। किस बात को? पत्रोस ने बोला, प्रभु मैं तुमको प्यार करता हूं, परंतु तू जानता है सब कुछ। क्या बोल सकता है आप? यहां पर पत्रोस अपना वीकनेस फिर से बोल रहा हूं। मैं क्या हूं, कैसा हूं, मेरा दिमाग कैसे चलता है, मैं कितना कठोर पापी हूं, तू जानते है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। उपवास का दिन परमेश्वर बात करता है। सब कुछ जीवन में चले जाने दीजिए, परंतु उद्धार से वंचित मत हो जाइए, ये आपके लिए नुकसान होगा। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको आपकी कार्यता के लिए बुलाया है। जब हम उसकी आज्ञा में बने रहेंगे, वो हमारा जीवन में हर कुछ प्रबंध करेगा। इसलिए इस गीत को हम लोग भी गाया था, यहोवा यीरे, सब कुछ तू देता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। आपका जीवन में हर बातों को परमेश्वर पूरा कर सकता है। वो यहोवा यीरे परमेश्वर है, यहोवा राफा परमेश्वर है, यहोवा शम्मा परमेश्वर है।
आज सुबह का समय इसलिए उपवास के समय में परमेश्वर का ओर से आपको चेतावनी है कि आपके हाथ में कोई भी प्रेयर लिस्ट क्यों ना हो, जब तक आप सुधरेगा नहीं है वो प्रार्थना निवेदन पूरा होने वाला नहीं। ठीक है, आपके हाथ में आपका उद्धार है, आपका चंगाई है और आशीष। केवल प्रार्थना निवेदन को चढ़ा करके उपवास करके परमेश्वर से कुछ पाने का कोशिश छोड़ दीजिए, उससे कुछ नहीं होता। काफी बार करके देख लिया है, नहीं होने वाला है। जिंदगी बदलोगे, सचमुच जीवन में आशीष मिलेगा। उसके साथ साथ में हम इसको रख सकता है, प्रार्थना निवेदन काम देगा। हालेलुया। कुछ हम गाएंगे हृदय के साथ में प्रभु को धन्यवाद के साथ में प्रभु को बोले, प्रभु जी आज का दिन मैं अपनी जिंदगी को पूरा रीति से समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे जीवन को पवित्र कर दीजिए। मैं आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए शक्ति दे आज को उपवास के दिन में। हालेलुया। यहोवा हीरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगाई करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकता है। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। फिर सब लोग गाएंगे, यहोवा एलोहिम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलोहिम सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। एक बार और हम प्रभु को पूरा हृदय देते हुए गीत गाएंगे। प्रभु जी सचमुच तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तू ही मेरे लिए काफी है। तू मेरा यहोवा हीरे परमेश्वर है। आज के सुबह के समय इस साल में सबसे पहले उपवास का दिन है। प्रभु जी तो मुझे सहायता करे आपके वचनों पर चलने के लिए, मुझे पवित्र करे, मुझे शुद्ध करे, मेरे जीवन को आशीष दे दे। यहोवा हीरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगाई करता, तेरे नाम से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकता है। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु।